1912 में अटलांटिक महासागर में डूबा टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। कैसे 5 जिंदगियों के लिए मनहूस साबित हुआ। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर निकली पनडुब्बी गहरे समुद्र में लापता हो गई। क्या है टाइटैनिक टूरिज्म, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे लोग। समुद्र तले दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुर्घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया था। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जो 1912 में एक हिमशिला से टकराकर अटलांटिक महासागर में समा गया था। साथ ही 1500 लोगों का नामो निशान मिट गया था। 1500 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अटलांटिक डूब तो गया, लेकिन समुद्र में उसके मलबे का कोई पता नहीं चल रहा था। अलग अलग टीमें टाइटैनिक के मलबे को तलाश कर रही थीं। 73 साल बाद 1 सितंबर को आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला गया। टाइटैनिक समुद्र में 13,000 फीट नीचे पड़ा हुआ था और 2 टुकड़ों में टूट गया था। 1985 में इसकी मलबे की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई। 1997 में टाइटैनिक पर इसी नाम से एक फिल्म बनी जो सुपर हिट रही। 13,000 फीट नीचे समुद्र में पड़े टाइटैनिक के इस मलबे को लोग अब करोड़ों रुपए खर्च करके देखने जाते हैं। टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में आया। इसकी वजह रविवार को 5 अरबपति टाइटन नाम की पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, जो पनडुब्बी अचानक सागर में लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। हालांकि 4 दिनों तक किसी को भी समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे। आपको बता दें, लापता पनडुब्बी में 4 दिन के लिए ही ऑक्सीजन थी, जो कि खत्म हो चुकी थी और उन 5 अरबपतियों की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई थी। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। अब इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं क्या है टाइटैनिक टूरिज्म। 1985 में अटलांटिक महासागर में डूबे जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र में 13,000 फीट नीचे था। इसके मिलने की जानकारी मिलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ले जा सकती है। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। जिस पनडुब्बी से 5 अरबपति गए थे, वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस पनडुब्बी थी। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।